कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नासिर इस्लाम ने कहा, मोदी सरकार रही विफल, विदेशी उद्योग लगवाने के लिए कोशिश नहीं कर पाए मोदी जी। नमस्ते ट्रम्प करने के बाद भी नहीं ला पाए उद्योग। बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में अमेरिका की 3-4 टांके दूसरे शहर में लगाने हैं। इसके लिए हिंदुस्तान अन्य कई राज्यों में लगनी थी, लेकिन अमेरिका, यूरोप ने मलेशिया, बैंकॉक जैसे छोटे छोटे शहरों में अपने उद्योग लगाने के लिए उनको जमीनें मिल गई है। वहाँ से राज्य सरकार और भी उन्हें फैसिलिटी दे रही है, लेकिन मोदी सरकार इन कामों से पीछे रहे तो क्या अमेरिका ने उनकी गंदी राजनीति के चक्कर में हिंदुस्तान में एक भी कंपनी नहीं लगाई। इंटरनेशनल फेम का मुद्दा हुआ और आपने प्रधानमंत्री को कहते सुना होगा और अखबारों में भी पढ़ा होगा, और जो हमारी वो एफएम है उनसे भी सुना होगा कि हम इस तैयारी में है कि चीन से जो कंपनियां जा रही हैं उनको हम भारत लाने का प्रयास करेंगे और बहुत बड़ा पैकेज और यूँ करके उनको मनाकर उनको समझा कर लाएंगे भारत में। परंतु ये सारी बातें फिर एक दफ़ा फ्लॉप हो गई सरकार की, और एक दफ़ा फिर नाकामयाबी हाथ लगी है मोदी के। तमाम कंपनियां जो चीन से, अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज, जिनकी तादाद लगभग 3000 के आसपास है, उसमें से बड़ी कंपनीज ने, लगभग 500 कंपनीज ने इंडोनेशिया के साथ सेटअप कर लिया। इंडोनेशिया ने उनको ज़मीन भी दे दी। इंडोनेशिया ने उनको 5 साल के लिए फ्री होल्ड के ऊपर ज़मीन दी है, और बाकी लेबर को उसके ऊपर भी उनका एग्रीमेंट हो गया, और वो कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज इंडोनेशिया की तरफ रवाना हो रही हैं, जो चाइना और वुहान से बन गई थी। एक बहुत बड़ा सेटबैक है, एक बहुत बड़ा रोजगार आने का अवसर था, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्थिति सुधरने का मौका था, एक बहुत बड़ा जीडीपी के एकदम राइज करने का मौका था। लेकिन अब इसको कहने में कोई गुरेज नहीं कि बाहर के लोगों को देश के ऊपर, भारत के ऊपर अब विश्वास नहीं रहा। भारत की अस्थिर जो पॉलिसीज हैं, भारत के अंदर जिस प्रकार से कम्युनल उसको फैलाया जा रहा है, उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका है भारत के गोदी मीडिया की। इन सब कारणों से अमेरिका जैसे देश, जिसको मोदी जी आप दोस्त कहते हो अपना, जब चाहते हो और बुला लेते हो आप, और जब आपके बड़े दावे रहते हैं, लेकिन अमेरिका की एक कंपनी भी हिंदुस्तान नहीं आई, यूरोप की भी एक कंपनी भी हिंदुस्तान नहीं आई। ये सब बड़ी कंपनीज थी, लाखों लाख नौजवानों को रोजगार मिलता, अरबों डॉलर, खरबों डॉलर का देश को फायदा होता, लेकिन सब शून्य होकर रह गया। इंडोनेशिया जैसे एक मामूली छोटे से देश के अंदर जाना उन्होंने पसंद किया, मलेशिया जैसे छोटे देश के अंदर उन्होंने जाना पसंद किया, दूसरे हांगकांग की तरफ जाना पसंद किया, बैंकॉक और थाईलैंड के अंदर जाना पसंद किया, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान की घटिया पॉलिसीज जो अब केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कर दी गई, जो अस्थिरता है, कोई प्रॉपर जिसे कहते हैं सरकार का कोई गवर्नेंस नहीं है, उसके कारण ये सब हुआ, और इसका बहुत बड़ा सेटबैक है।